जैसा कि सर्वविदित है कि धर्मगुरु स्वामी ज्ञान स्वरूप जी महाराज की प्रेरणा से महामंडलेश्वर श्री श्री 1008 स्वामी केवलानंद जी महाराज, स्वामी रामानंद जी महाराज जिज्ञासु एवं स्वामी गोपाल राम जी महाराज ने अथक प्रयासों से मुंबई में ठक्कर बापा कॉलोनी के रैगर समाज को एकत्र किया। वह अवगत कराया कि हरिद्वार में हमारे समाज के लोग अपने पूर्वजों के फूल विसर्जन करने आते हैं, परंतु उनके ठहरने के लिए रैगर समाज की कोई धर्मशाला नहीं है। महात्माओं ने समाज को धर्मशाला खरीदने के लिए उत्साहित किया। मुंबई ठक्कर बापा कॉलोनी में रैगर समाज के महानुभावों ने इसे स्वीकार किया और इस पुनीत कार्य को करने के लिए तन मन और धन से सहयोग दिया। सर्वप्रथम धन एकत्र करके धर्मशाला खरीदने की शुरुआत करने वाले महानुभाव इस प्रकार हैं। श्री पूनम चंद सुपुत्र श्री रूपाराम जी धोलखेड़िया, श्रीमान हर सुखराम जी सुपुत्र श्री बोधू जी सुवांसिया, श्री चेतन जी सुपुत्र श्री डालूराम जी जाजोरिया, श्री पूरन जी सुपुत्र श्री हरदयाल जी जाजोरिया, श्री देवाराम जी सुपुत्र श्री भगवान जी चौरोटिया, श्री लाला राम कुरड़िया। धन संग्रह का श्रेय मुंबई, दिल्ली, बीकानेर, नागौर, जयपुर, अजमेर, ब्यावर, जोधपुर, उदयपुर, अहमदाबाद, फिरोजपुर, अबोहर, फरीदकोट, भटिंडा, डब्बवाली एवं भारत के अन्य क्षेत्रों के भामाशाह रैगर बंधुओं को जाता है। धर्मशाला की स्थापना में स्वर्गीय श्री चिरंजी लाल बोकोलिया जी एवं स्वर्गीय श्री भागीरथ धोलखेड़िया जी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उन्होंने अपने जीवन का अहम हिस्सा धर्मशाला की सेवा में समर्पित किया था। सभी संतों व समाज के महानुभावों के सत्य प्रयासों से बिड़ला रोड हरिद्वार में यह धर्मशाला खरीदी गई तथा 4 महीनों के अथक प्रयासों से स्वर्गीय श्री रामरख धोलखेड़िया जी की देखरेख में धर्मशाला की मरम्मत, साफ सफाई एवं रंग रोगन का कार्य संपन्न हुआ और ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष 10वीं संवत 2040 अर्थात जून 1983 को गंगा दशहरे के पावन अवसर पर समाज के संतों द्वारा धर्मशाला समाज को समर्पित की गई, जिसका उद्घाटन आदरणीय स्वर्गीय श्री रामरख धोलखेड़िया जी बीकानेर निवासी ने 51,000 रुपये का योगदान देकर किया। रैगर धर्मशाला ट्रस्ट हरिद्वार को सुचारू रूप से चलाने व रख रखाव के लिए विधान बनाया गया तथा नियम विनियम बनाए गए। इसका नाम रैगर धर्मशाला ट्रस्ट रखा गया, जिसको रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटी एक्ट के तहत दिल्ली में संख्या 15,651/1982 के अंतर्गत पंजीकृत करवाया गया। विधान के अनुसार धर्मशाला को सुचारू रूप से चलाने के लिए 9 पद बनाए गए, क्रमशः प्रधान, वरिष्ठ उप प्रधान, महामंत्री, मंत्री, उपमंत्री, संगठन मंत्री, प्रचार मंत्री, कोषाध्यक्ष एवं लेखा निरीक्षक। सत्रवार चुने गए मंत्रिमंडल का विवरण इस प्रकार है। प्रथम सत्र 1983 से 1988 तक। बृहमलीन स्वामी रामानंद जी महाराज प्रधान, श्री लाला राम कुरड़िया वरिष्ठ उप प्रधान, श्री चिरंजी लाल बोकोलिया उप प्रधान, स्वामी गोपाल राम जी महाराज महामंत्री, श्री किशन लाल कुरड़िया मंत्री, श्री धर्मदास फलवाड़िया उपमंत्री, श्री पूरण चंद धोलखेड़िया संगठन मंत्री, श्री उदाराम कुरड़िया प्रचार मंत्री, श्री भागीरथ धोलखेड़िया कोषाध्यक्ष। द्वितीय सत्र 1988 से 1992 तक। श्री ज्ञानचंद रातावाल प्रधान, श्री किशन लाल कुरड़िया वरिष्ठ उप प्रधान, श्री रामचंद्र खोरवाल उप प्रधान, श्री जय नारायण सबलानिया महामंत्री, श्री रामस्वरूप सोनवाल मंत्री, श्री पूरण चंद धोलखेड़िया उपमंत्री, श्री मदन लाल दोलिया संगठन मंत्री, श्री रामस्वरूप जाजोरिया प्रचार मंत्री, श्री भागीरथ धोलखेड़िया कोषाध्यक्ष। तृतीय सत्र 1992 से 1996 तक। श्री भागीरथ धोलखेड़िया प्रधान, श्री रामचंद्र गोस्वामी वरिष्ठ उप प्रधान, श्री ज्ञानचंद खटनावलिया उप प्रधान, श्री जय नारायण सबलानिया महामंत्री, श्री रामस्वरूप सोनवाल मंत्री, श्री कंवर लाल जैलिया उपमंत्री, श्री रामचंद्र खोरवाल संगठन मंत्री, श्री किशन लाल सौंकरिया प्रचार मंत्री, श्री किशन लाल कुरड़िया कोषाध्यक्ष। चतुर्थ सत्र 1996 से 2000 तक। श्री किशन लाल कुरड़िया प्रधान, श्री भागीरथ धोलखेड़िया वरिष्ठ उप प्रधान, श्री रामचंद्र खोरवाल उप प्रधान, श्री कृष्ण लाल बोकोलिया महामंत्री, श्री किशन लाल सौंकरिया मंत्री, श्री मदन लाल दोलिया उपमंत्री, श्री रामस्वरूप सोनवाल संगठन मंत्री, श्री शिवराम जाजोरिया प्रचार मंत्री, श्री मोहनलाल सौंकरिया कोषाध्यक्ष। पंचम सत्र 2000 से 2004 तक।
श्री जसवंत राज बारोलिया प्रधान, श्री रामस्वरूप सोनवाल वरिष्ठ उप प्रधान, श्री शिवराम जाजोरिया उप प्रधान, श्री कृष्णलाल बोकोलिया महामंत्री, श्री मदन लाल दोलिया मंत्री, श्री रामस्वरूप जाजोरिया उपमंत्री, श्री रामचंद्र खोरवाल संगठन मंत्री, श्री शिवराम जाजोरिया प्रचार मंत्री, श्री मोहनलाल सौंकरिया कोषाध्यक्ष। छठा सत्र 2004 से 2009 तक श्री भागीरथ धोलखेड़िया प्रधान, श्री गोपाल चंद सिंघाड़िया वरिष्ठ उप प्रधान, श्री रामस्वरूप सोनवाल उप प्रधान, श्री कृष्णलाल बोकोलिया महामंत्री, श्री भवानी शंकर धोलपुरिया मंत्री, श्री प्रकाश चंद्र जाटोलिया उपमंत्री, श्री किशन चंद सक्करवाल संगठन मंत्री, श्री गोविंद कुमार धोलखेड़िया प्रचार मंत्री, श्री मोहनलाल सौंकरिया कोषाध्यक्ष। सातवां सत्र 2009 से 2013 तक श्री जसवंत राज बारोलिया प्रधान, श्री लक्ष्मी नारायण खोरवाल वरिष्ठ उप प्रधान, श्री मोहनलाल सौंकरिया उप प्रधान, श्री कृष्णलाल बोकोलिया महामंत्री, श्री गोविंद कुमार धोलखेड़िया मंत्री, श्री किशन नोगिया उपमंत्री, श्री रामस्वरूप जाजोरिया संगठन मंत्री, श्री हरि नारायण पीपलीवाल प्रचार मंत्री, श्री रामस्वरूप सोनवाल कोषाध्यक्ष। आठवां सत्र 2013 से 2017 तक श्री कृष्णलाल बोकोलिया प्रधान, श्री रामस्वरूप सोनवाल वरिष्ठ उप प्रधान, श्री शिवराम जाजोरिया उप प्रधान, श्री हरिनारायण पीपलीवाल महामंत्री, श्री गुरुदत्त कांसोटिया मंत्री, श्री मोहनलाल सिंघाड़िया उपमंत्री, श्री किशन नोगिया संगठन मंत्री, श्री धन सिंह जलुथरिया प्रचार मंत्री, श्री गोविंद कुमार धोलखेड़िया कोषाध्यक्ष। नौवां सत्र 2017 से 2022 तक श्री जसवंत राज बारोलिया प्रधान, श्री शिव कुमार धोलखेड़िया वरिष्ठ उप प्रधान, श्री सीताराम रसगनिया उप प्रधान, श्री गुरुदत्त कांसोटिया महामंत्री, श्री मोहनलाल सिंघाड़िया मंत्री, श्री धन सिंह जलुथरिया उपमंत्री, श्री जीत नारायण सुवासिया संगठन मंत्री, श्री हेमंत कुमार सक्करवाल प्रचार मंत्री, श्री गोविंद कुमार धोलखेड़िया कोषाध्यक्ष। 10वां सत्र 2022 से 2025 तक श्री शिव कुमार धोलखेड़िया प्रधान, श्री सीताराम रगसनिया वरिष्ठ उप प्रधान, श्री हरि नारायण पीपलीवाल उप प्रधान, श्री गुरुदत्त कांसोटिया महामंत्री, श्री मोहनलाल सिंघाड़िया मंत्री, श्री धन सिंह जलुथरिया उपमंत्री, श्री चंपालाल बोरा संगठन मंत्री, श्री गोविंद कुमार धोलखेड़िया प्रचार मंत्री, श्री हेमंत कुमार सक्करवाल कोषाध्यक्ष। वर्तमान सत्र 2025 से 2028 तक श्री शिव कुमार धोलखेड़िया प्रधान, श्री तारा चंद धोलखेड़िया वरिष्ठ उप प्रधान, श्री धन सिंह जलुथरिया उप प्रधान, श्री हरि नारायण पीपलीवाल महामंत्री, श्री मोहनलाल सिंघाड़िया मंत्री, श्री सुंदरलाल नोगिया उपमंत्री, श्री जीत नारायण सुवांसिया संगठन मंत्री, श्री खिया राम खटनावलिया प्रचार मंत्री, श्री गोविंद कुमार धोलखेड़िया कोषाध्यक्ष। सन 1992 से 1996 में तत्कालीन प्रधान स्वर्गीय श्री भागीरथ धोलखेड़िया जी के नेतृत्व में रायगढ़ धर्मशाला ट्रस्ट हरिद्वार का दशक समारोह दिनांक 30 से 31 मई 1993 को आयोजित किया गया, जिसमें देश के विभिन्न शहरों से हजारों समाज बंधुओं व माताओं बहनों ने भाग लिया था। समारोह में हाथी घोड़ों व बैंड बाजे के साथ गुरुजनों की हरिद्वार में शोभा यात्रा निकाली गई। यह शोभा यात्रा मनसा देवी मंदिर से चलकर रायगढ़ धर्मशाला बिड़ला रोड हरिद्वार तक निकाली गई। रात को भव्य सत्संग का आयोजन हुआ, जिसमें धर्मगुरु स्वामी ज्ञान स्वरूप जी महाराज व अन्य संतों के भजनों का आए हुए समाज बंधुओं ने अमृत पान किया तथा इस समारोह में रायगढ़ स्वयं सेवक मंडल देवनगर दिल्ली का भी विशेष सहयोग रहा। सभी समाज बंधुओं के लिए खाने पीने व ठहरने की उचित व्यवस्था रायगढ़ धर्मशाला ट्रस्ट द्वारा की गई। संतों के प्रवचनों के साथ यह समारोह संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम पर रायगढ़ धर्मशाला ट्रस्ट की ओर से एक सुंदर स्मारिका का प्रकाशन भी किया गया, जिसका संपादन श्री जसवंत राज बारोलिया जी ने किया था। इस स्मारिका में दिनांक 1 जनवरी 1981 से 31 मार्च 1993 तक के हिसाब का विवरण व बैलेंस शीट को दर्शाया गया था तथा रख रखाव व स्वामी रामानंद जी महाराज व स्वामी गोपाल राम जी महाराज द्वारा संबोधन किया गया। महामंत्री श्री जय नारायण सबलानिया जी तथा प्रधान श्री भागीरथ धोलखेड़िया जी की रिपोर्ट प्रकाशित की गई।
सत्र 2004 से 2009। हरिद्वार धर्मशाला की रजत जयंती समारोह प्रधान श्री भागीरथ धोलखेड़िया जी की अध्यक्षता में बड़ी धूमधाम व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया था, जिसमें समाज के हजारों माताओं बहनों व समाज बंधुओं ने देश के विभिन्न क्षेत्रों से हरिद्वार की पावन धरा पर पहुंचकर समारोह में चार चांद लगाने का महत्वपूर्ण कार्य किया। इस समारोह में भी दशक समारोह की तरह एक स्मारिका का प्रकाशन किया गया था, जिसका संपादन श्री हरिनारायण पीपलीवाल जी के द्वारा किया गया। यह स्मारिका बहुत ही सुंदर कलरफुल छापी गई थी। इस स्मारिका में धर्मशाला का विवरण व दिनांक 1 जनवरी 2004 से 2008 तक की आय व्यय का ब्यौरा व बैलेंस शीट को समाज के सम्मुख रखा गया था। स्मारिका में हमारे संतों के रंगीन चित्रों द्वारा उनका जीवन परिचय व योगदान को दर्शाया गया था। इसके साथ ही हमारे समाज के विशिष्ट लोगों के संदेश व विचारों के साथ साथ आजीवन सदस्यों का विवरण भी प्रकाशित किया गया था। समाज बंधुओं ने स्मारिका में विज्ञापन देकर इस कार्यक्रम में वित्तीय योगदान किया। इस कार्यक्रम से पूर्व धर्मशाला का सौंदर्यकरण कराया गया था। धर्मशाला के बाहरी हिस्से को लाल पत्थर से नया बनाया गया, उसी स्वरूप में आज भी विद्यमान है। धर्मशाला में पहले जो फोटो लग रहे थे वह छोटे बड़े साइज अब अलग अलग रंग के फ्रेम के थे। उन सब फोटो को नया स्वरूप एक साइज एक ही डिजाइन में बनाकर लगाया, जिसका पूरा खर्च ट्रस्ट द्वारा वहन किया गया। समारोह को संपन्न कराने के लिए उप समितियां बनाई गई, जो इस प्रकार है। श्री भवानी शंकर धोलपुरिया संयोजक उप समिति गठन, श्री रामस्वरूप सोनवाल संयोजक आवास समिति, श्री कृष्णलाल बोकोलिया निमंत्रण समिति, श्री योगेंद्र रातावाल संयोजक शोभा यात्रा व पंडाल समिति, श्री हरिनारायण पीपलीवाल संयोजक स्मारिका समिति, श्री मोहन लाल मौर्य संयोजक भोजन समिति, मास्टर सुंदर लाल नोगिया संयोजक सुरक्षा समिति, श्री धनसिंह जलुथरिया संयोजक भोजन वितरण समिति, श्री राम स्वरूप जाजोरिया संयोजक भजन संध्या समिति। उपरोक्त सभी संयोजकों ने अपना कार्य बखूबी निभाकर इस समारोह को संपन्न करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। दिनांक 22 जून 2008 को रात्रि में एक विशाल पंडाल लगाकर सत्संग का आयोजन किया गया, जिसमें मंच पर समाज के सभी संतों का चित्र लगाकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद सत्संग का कार्यक्रम शुरू किया। सत्संग में हमारे संत महात्माओं की वाणियों का अमृत पान कराया गया और यह कार्यक्रम देर रात तक चलता रहा। अगले दिन दिनांक 23 जून 2008 को प्रातः 10 बजे हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री भंवरलाल नवल खटनावलिया प्रवासी अमेरिका व उनकी धर्मपत्नी को एक सुंदर रथ में बैठाकर व बैंड बाजे के साथ समाज के संतों की शोभा यात्रा निकाली गई, जो हरिद्वार के विभिन्न मार्गों से होती हुई रायगढ़ धर्मशाला बिड़ला रोड पहुंची। शोभा यात्रा के दौरान समाज के स्त्री पुरुषों ने नाचते गाते हर्षोल्लास के साथ यात्रा का आनंद उठाया। इस कार्यक्रम में समाज की सभी संस्थाओं पंचायतों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। वह कार्यक्रम की भूरी भूरी प्रशंसा की। सत्र 2009-2013 श्री जसवंत राज बारोलिया प्रधान जी की अध्यक्षता में धर्मशाला का नवीनीकरण किया गया, जिसमें एक निर्माण कमेटी बनाई गई। निर्माण कमेटी के अध्यक्ष श्रीमान देवेंद्र बंद्रवाल एवं सदस्य श्री ओम प्रकाश खोरवाल, श्री धन सिंह जलुथरिया व श्री मोहन लाल सिंघाड़िया को नियुक्त किया, जिनके अथक प्रयासों से धर्मशाला का सौंदर्यकरण हुआ। इस नवीनीकरण में जिन समाज बंधुओं ने योगदान दिया उनका विवरण इस प्रकार है। श्री शिव कुमार धोलखेड़िया 2,51,000 रुपए, श्री देवेंद्र कुमार धोलखेड़िया 2,51,000 रुपए, डॉक्टर केवल चंद गोस्वामी 2,51,000 रुपए, श्री विकास धोलखेड़िया व मनीष धोलखेड़िया 2,51,000 रुपए, श्री मोहन लाल सिंघाड़िया 1,11,000 रुपए, श्रीमती दुर्गा पत्नी श्री हरिनारायण पीपलीवाल 1,11,000 रुपए, श्रीमती यशोदा देवी पत्नी श्री जीवनलाल खटनावलिया 1,51,000 रुपए, श्री विजय एवं प्रवीण धोलखेड़िया 1,11,000 रुपए, श्री गोपाल चंद्र सिंघाड़िया 1,51,000 रुपए, श्रीमती शशि तारा राठौर 2,21,000 रुपए, श्रीमती यशोदा खोरवाल 2,21,000 रुपए, श्री विकास एवं मनीष धोलखेड़िया 2,21,000 रुपए, श्री सीताराम रसगनिया मिस्त्री 2,21,000 रुपए, श्री हेमराज खजोतिया 2,21,000 रुपए, श्री जितेंद्र कुमार धोलखेड़िया 1,11,000 रुपए, श्री ओम प्रकाश खोरवाल 1,11,000 रुपए,
सभी भामाशाहों के सहयोग से धर्मशाला नवीनीकरण एवं सौंदर्यकरण का कार्य संपन्न किया गया। इसी सत्र में श्री जसवंत राज बारोलिया जी की अध्यक्षता में रैगर शिक्षा ज्योति योजना, जो कि हमारे समाज में शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए बनाई गई, इसमें अखिल भारतीय स्तर पर रैगर समाज से 12वीं के छात्र छात्राओं को शिक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने की दिशा में एक नया प्रयास था। इस योजना में छात्र छात्राओं को वरीयता के आधार प्रोत्साहन राशि व शील्ड व सभी छात्रों को प्रमाण पत्र दिया गया। इसमें उत्तीर्ण 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों में से शिखर के 25 छात्रों को 10,000 रुपए का आर्थिक सहयोग उच्च शिक्षा के लिए दिया गया। कार्यक्रम में ट्रस्ट के संरक्षक श्री चिरंजी लाल बोकोलिया जी द्वारा शिखर पर सबसे ज्यादा अंक प्राप्त करने वाले छात्र को एक चांदी का मेडल व संरक्षक श्री भागीरथ धौलखेड़िया जी द्वारा टॉपर छात्रा को एक चांदी का मेडल देकर प्रोत्साहित किया गया। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए जिन लोगों ने सहयोग दिया वह निम्न प्रकार है। अन्य दानदाता। इसके साथ ही जिन सदस्यों ने विशेष सहयोग दिया उनका विवरण निम्न प्रकार है। श्री हरिनारायण पीपलीवाल, भोजन की सेवा। श्री मोहन लाल मंडावरिया, पोस्टर व स्टेज पर बोर्ड की सेवा। श्री हजारीलाल बड़ीवाल, बैनर बनाकर लगाने की सेवा। श्री खजान चंद रचौया, चाय, नाश्ता, पानी की सेवा। सभी महानुभाव के सहयोग से इस कार्यक्रम को दिल्ली की रैगर चौपाल शिव मंदिर रतियावाली प्याऊदेव नगर में आयोजित किया गया। इसमें दिल्ली प्रांतीय रैगर मंदिर प्रबंधक कमेटी ने निशुल्क रैगर चौपाल को उपलब्ध कराया। अतः यह कार्यक्रम सुचारू रूप से संपन्न हुआ। सत्र 2013 से 2016। श्री कृष्णलाल बोकोलिया प्रधान जी के कार्यकाल 2013 से 2016 में धर्मशाला में अटैच बाथरूम वाले कमरों को वातानुकूलित किया गया। कमरों में LED टीवी, गीजर, वाटर कूलर, वाटर प्यूरिफायर, इन्वर्टर, कमरों में पर्दे, 2 कुर्सी व एक टेबल लगाया गया, जो काफी समय से समाज की डिमांड थी, जिसे पूरा किया गया, तथा दरियों के स्थान पर फोम के गद्दे, चादर, तकियों सहित प्रबंध किया गया, जिससे यात्रियों को काफी सुविधा मिली और यात्रियों की संख्या में काफी इजाफा हुआ। इसी सत्र में रैगर धर्मशाला ट्रस्ट में एक और महत्वपूर्ण अध्याय जोड़ा गया। जैसा कि आपको जानकारी होगी, शुरू में रैगर धर्मशाला ट्रस्ट का पंजीकृत कार्यालय स्वामी केवलानंद आश्रम 7 रामेश्वरी नेहरू नगर करोल बाग में था। जब इस आश्रम का निर्माण हो रहा था, तब स्वामी केवलानंद जी महाराज के आदेशानुसार 1 लाख रुपए का सहयोग देने पर स्वामी केवलानंद जी महाराज ने एक कमरा ट्रस्ट के कार्यालय के लिए दिया था, जो सन 2011 तक इसी स्थान पर था, तथा 2011 में आश्रम का नया मंत्रिमंडल आया। उन्होंने अपनी आवश्यकता का हवाला देकर धर्मशाला के कार्यालय को खाली करने के लिए कहा, परंतु हमारे पास उस समय कोई स्थान नहीं होने के कारण यह संभव नहीं था, क्योंकि हमारे पास कोई विकल्प नहीं था। सौभाग्य से हमारी ट्रस्ट के संरक्षक श्री चिरंजी लाल बोकोलिया जी उस समय दिल्ली प्रांतीय रैगर मंदिर प्रबंधक कमेटी के प्रधान थे। उनसे रैगर धर्मशाला ट्रस्ट कार्यालय के लिए स्थान उपलब्ध कराने के लिए आवेदन किया। इस पर दिल्ली प्रांतीय रैगर मंदिर प्रबंधक कमेटी ने ट्रस्ट को एक कमरा ट्रस्ट कार्यालय के लिए उपलब्ध करवा दिया। उस कमरे का सौंदर्यकरण करके उसमें एक सुंदर ट्रस्ट कार्यालय शुरू कर दिया। उस समय रैगर धर्मशाला ट्रस्ट के प्रधान श्री जसवंत राज बारोलिया जी थे। सन 2013 में दिल्ली प्रांतीय रैगर मंदिर प्रबंधक कमेटी के आम चुनाव संपन्न हुए, जिसमें श्री जगदीश दोतानिया जी की टीम विजयी होकर आई और कुछ समय पश्चात उन्होंने कहा कि हमें इस कमरे की आवश्यकता है, इसलिए यह ट्रस्ट कार्यालय को खाली करके कहीं और ले जाएं, क्योंकि हमारे पास कार्यालय को कहीं और ले जाने का कोई विकल्प नहीं था।
तो संस्था के संरक्षक श्री चिरंजी लाल बोकोलिया व श्री भागीरथ धोलखेड़िया जी के आदेश पर मंत्रिमंडल एवं कार्यकारिणी की आपातकालीन बैठक श्री गंगा मंदिर रैगरपुरा के परिसर में बुलाई गई, जिसमें गहन विचार विमर्श के बाद यह निर्णय लिया गया कि ट्रस्ट कार्यालय को बार बार कहां लेकर जाएं, क्यों न कार्यालय के लिए अपना परिसर खरीदा जाए, ताकि बार बार कार्यालय बदलने की परेशानी से निजात पाई जा सके। संरक्षक मंत्रिमंडल व कार्यकारिणी ने एक सुर में ट्रस्ट कार्यालय के लिए अपना परिसर खरीदने के प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पास कर दिया तथा सभी लोग इस पावन कार्य में जुट गए तथा सहयोग लेने के लिए समाज से चंदा लेने की शुरुआत कर दी। काफी दौड़ भाग करने के बाद देवनगर मकान नंबर 5962 गली नंबर 3 ब्लॉक नंबर 3 का द्वितीय तल लेने का निर्णय लिया गया। इसे खरीदने में संरक्षक मंत्रिमंडल कार्यकारिणी व समाज के महानुभाव ने दिल खोलकर चंदा दिया। उनका विवरण निम्न प्रकार है। आखिरकार संरक्षकों, मंत्रिमंडल, कार्यकारिणी व अन्य समाज के महानुभावों की मेहनत रंग लाई और 2016 को इस कार्यालय की रजिस्ट्री रैगर धर्मशाला ट्रस्ट पंजीकृत के कार्यवाहक प्रधान श्री रामस्वरूप सोनवाल व महामंत्री श्री हरिनारायण पीपलीवाल के नाम से करवाई गई, जो कि हरिद्वार परिसर की रजिस्ट्री के साथ पंजाब नेशनल बैंक के लोकर में रखी गई है। उक्त देवनगर के कार्यालय को साफ सफाई, रंग रोगन करके दिनांक 16 जून 2016 को रैगर समाज को समर्पित किया गया, जो आज भी विद्यमान है। आप जाकर स्वयं देख सकते हैं। सत्र 2022 से 2025 श्री शिव कुमार धोलखेड़िया प्रधान जी के कार्यकाल में धर्मशाला के रंग रोगन, रिपेयर एवं सीलन के कार्य के लिए कार्यकारिणी में प्रस्ताव लाया गया, जिसमें लगभग 10 से 12 लाख का खर्च ठेकेदार द्वारा बताया गया। बार बार सीलन ठीक कराने के बाद भी यह व्यवस्था ठीक नहीं हो रही थी। सीलन के कारण धर्मशाला के कमरों, हॉल व बाथरूम में सीलन के कारण दुर्गंध आ रही थी। इस विषय पर कार्यकारिणी में गहन विचार विमर्श करने के बाद कार्यकारिणी सदस्यों ने यह सुझाया कि बार बार पैसा खर्च करने के बजाय धर्मशाला का नव निर्माण किया जाए, क्योंकि उस समय से पहले नए निर्माण पर रोक थी। परंतु अब उत्तराखंड की नई सरकार ने यह रोक हटा ली थी, तो इस धर्मशाला का नव निर्माण करने का निर्णय लिया जाए ताकि इस समस्या से निजात पाई जाए। कार्यकारिणी व मंत्रिमंडल के निर्णय के अनुसार इस कार्य के लिए मंत्रिमंडल ने हरिद्वार के आर्किटेक्ट के द्वारा नक्शा पास करवाने के लिए हरिद्वार नगर निगम से आवेदन किया गया। इसके बाद वहां के तहसीलदार ने ऑब्जेक्शन लगाया कि धर्मशाला की लीज खत्म हो गई है, इसलिए पहले इसको फ्री होल्ड करवाने की कार्यवाही शुरू की गई तथा फ्री होल्ड करवाने की फीस की पहली किस्त 15,05,000 रुपए इस मद में जमा कराए और तत्पश्चात नक्शा पास हो गया, जो कि आपके समक्ष प्रस्तुत किया गया है। इसके बाद निर्माण करवाने के लिए कार्यकारिणी की सभा बुलाई गई और नियम के अनुसार 6 माह की एक्सटेंशन देकर कार्यकारिणी ने निर्माण कार्य को आगे बढ़ाने का सुझाव दिया। परंतु इस मंत्रिमंडल का कार्यकाल पूरा होने को था। तब कुछ सदस्यों ने सुझाव दिया कि पहले ट्रस्ट के चुनाव कराए जाए, उसके बाद निर्माण कार्य किया जाए, क्योंकि 6 माह में यह निर्माण कार्य नहीं किया जा सकता था। प्रधान जी श्री शिव कुमार धोलखेड़िया जी ने मंत्रिमंडल से विचार करके चुनाव कराने का निर्णय लेकर चुनाव प्रक्रिया शुरू की गई और ट्रस्ट के चुनाव दिनांक 14 सितंबर 2025 को संपन्न हो गए, जिसमें निम्न पदाधिकारी चुनकर आए। प्रधान श्री शिव कुमार धोलखेड़िया, वरिष्ठ उप प्रधान श्री ताराचंद धोलखेड़िया, उप प्रधान श्री धन सिंह जलुथरिया, महामंत्री श्री हरिनारायण पीपलीवाल, मंत्री श्री मोहन लाल सिंघाड़िया, उपमंत्री श्री सुंदर लाल नोगिया, संगठन मंत्री श्री जीत नारायण सुवासिया, प्रचार मंत्री श्री खियार राम खटनावलिया, कोषाध्यक्ष श्री गोविंद कुमार धोलखेड़िया। कार्यकारिणी सदस्य इस प्रकार हैं: श्री बाबूलाल धोलखेड़िया, श्री बजरंग लाल सिंघाड़िया, श्री बाबूलाल चौहान, श्री राजेंद्र कुमार आर्य, श्री मदन लाल बांसीवाल, श्री विजय धोलखेड़िया, श्री देवेंद्र धोलखेड़िया, श्री सोहन लाल पीपलीवाल,
श्री योगेंद्र रातावाल, श्री कुंदन लाल खटनावलिया, श्री महेंद्र सिंह कांसोटिया, श्री होशियार सिंह माछलपरिया, श्री होशियार सिंह धनवाड़िया, श्री हजारी लाल बड़ीवाल, श्री ओम प्रकाश अकरणिया, श्री रोहतास कुमार बारोलिया, श्री अनिल कुमार जाजोरिया, श्री नवल किशोर खटनावलिया, श्री किशन नोगिया, श्री रंजीत मुंडोतिया, श्री तीर्थ राम खोलिया, श्री लाजपत डीगवाल, श्री गुरुदत्त कांसोटिया, श्री रामजी लाल बोकोलिया, श्री अनूप सिंह कानखेड़िया, श्री विनोद कुमार अकरणिया, श्री प्रदीप मोहन चांदोलिया, श्री रोहतास कांसोटिया, श्री पृथ्वीराज जलुथरिया, श्री राजेंद्र भुरंडा, श्री शंकर लाल नंगलिया, श्री चानन लाल तुनगरिया, श्री कृष्ण लाल खटनावलिया, श्री किशोर कुमार फलवाड़िया। दिनांक 14 सितंबर 2025 को शपथ ग्रहण के पश्चात उपस्थित मंत्रिमंडल ने आए हुए समाज बंधुओं के समक्ष धर्मशाला के नव निर्माण करने का आश्वासन दिया। प्रधान श्री शिव कुमार धोलखेड़िया जी ने समाज का धन्यवाद देकर सभा का समापन किया। इसी कार्य को आगे बढ़ाने के लिए आज की आम सभा बुलाई गई है। कृपया रायगढ़ धर्मशाला हरिद्वार के नव निर्माण की स्वीकृति प्रदान करें ताकि रायगढ़ धर्मशाला हरिद्वार का नव निर्माण कराया जा सके। हार्दिक धन्यवाद।